चंबल घाटी किस विशेष भौगोलिक समस्या के लिए बदनाम है? तो हमारा बीहड़ के लिए बदनाम है, यानी रेविन्स के लिए। तो चंबल की कटाव क्रिया से गहरी बीहड़ घाटियाँ बनती हैं। कौन सा जिला खनिजों का भंडार कहलाता है? तो ये हमारा सोनभद्र जो है खनिजों का भंडार कहलाता है। यहाँ पे चूना, डोलोमाइट, सिलिका, बॉक्साइट आदि पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है पूछ रहा है? तो 9% हो जाएगा। राज्य वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत 22% से काफ़ी कम है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह एकमात्र स्थान है जहाँ बारहसिंघा की मूल प्रजाति मिलती हैं। सरयू नदी का मुख्य उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये नेपाल की हिमालय है। ठीक है। सरयू का स्रोत नेपाल क्षेत्र में माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो हमारा शारदा नहर हो जाएगा। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहरों में से एक है। कौन सी नदी उद्गम स्थल और संगम दोनों उत्तर प्रदेश से बाहर रखती है? तो ये हमारा गंगा हो जाएगा। गंगा की उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री से हुआ है और संगम बंगाल की खाड़ी में है। उत्तर प्रदेश में कठोर जलवायु किस क्षेत्र में मिलती है? तो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती हैं। यहाँ तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है और वर्षा कम होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारा लोखर तल हो जाएगा, बस्ती में पड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर तक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना केंद्र किस जिले में? तो हमारा सोनभद्र में हो जाएगा। रिहंद ओबरा अनपरा परियोजनाएं यहीं स्थित हैं। काकर भूमि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है काकर भूमि। काकर भूमि में चट्टानी, कठोर, पत्थरीली संरचना पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में दलदल यानी मार्सी भूमि किस क्षेत्र में अधिक मिलती हैं? तो हमारे तराई क्षेत्र में अधिक मिलती हैं। हिमालय से नीचे उतरने पर नीची भूमि में दलदली क्षेत्र बनता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र पर आधारित है? तो हमारा कृषि पर आधारित है। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये हमारा धान हो जाएगा। धान रकबा के हिसाब से प्रथम, जबकि उत्पादन में गेहूं से थोड़ा नीचे है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राज्य गन्ना उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मेरठ सहारनपुर बेल्ट चीनी उद्योग का केंद्र है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पल्सेज बाउल यानी दाल उत्पादन के नाम से जाना जाता है? तो हमारा जालौन जो है दाल उत्पादन के नाम से जाना जाता है। जालौन में हमारा अरहर, उड़द उत्पादन बहुत अधिक होता है। राज्य की सबसे बड़ी खाद फैक्ट्री कहाँ है? तो गोरखपुर में है। गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री HURL एशिया की सबसे बड़ी इकाइयों में गिनी जाती है। नोएडा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा सबको पता होगा कि IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं। किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ब्रिटिश काल में बड़े पैमाने पर कपड़ा उद्योग था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडी क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ मंडी क्षेत्र राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है? तो हमारा कानपुर को ही कहा जाता है। कानपुर का चमड़ा उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आता है? तो हमारा मथुरा दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। ब्रज क्षेत्र दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल आलू उत्पादन का लगभग 32% देता है। पीतल उद्योग सबसे अधिक किस शहर में होता है? तो पीतल उद्योग में मुरादाबाद हो जाएगा, जिससे यहाँ पे दिखा नीचे देखो, इसे ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो NH-19 हो जाएगा। यह कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर होकर गुजरता है। कि जिले में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थित हैं? तो हमारा ये ललितपुर में है। 440 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना यहाँ लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो क्षमता के आधार पर पूछ रहा है यहाँ पे। तो हमारा ये हो जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल है।
उत्तर प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ है, तो ये हमारा वाराणसी में है। वाराणसी में मल्टी मॉडल्स टर्मिनल बनाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हमारा चित्रकूट से इटावा तक जाता है। यह 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को जोड़ता है। राज्य की सबसे बड़ी रेल निर्माण इकाई पूछ रहा था, हमारा राज्य में सबसे बड़ी रेल निर्माण इकाई है मॉडर्न फैक्ट्री जो है रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री। आधुनिक कोच फैक्ट्री भारत की प्रमुख यूनिट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा का केंद्र है? हथकरघा के लिए वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सबसे अधिक लाभार्थी किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक किसान यूपी से पंजीकृत है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में, तो हमारा मिर्ज़ापुर हो जाएगा। यह प्रदेश का प्रमुख तापी संयंत्र है। उत्तर प्रदेश के किस फसल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, तो हमारा यहाँ गन्ना हो जाएगा। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 40% यूपी से गन्ना पैदा होता है। एशिया का सबसे बड़ा हथकरघा बाजार किस शहर में लगता है, तो पिलखुआ में लगता है। पिलखुआ हैंडलूम टेक्सटाइल का प्रसिद्ध केंद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो हमारा बहराइच में लगता है मेला, जिसे कटघरा मेला कहते हैं। एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन का केंद्र कौन सा है, तो रेशम उत्पादन के लिए हमारे यहाँ पे वाराणसी सही हो जाएगा। कच्ची बांधनी और रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में ई कॉमर्स हब के रूप में उभरता शहर कौन सा है, तो ये हमारा नोएडा वाला क्षेत्र हो जाएगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। यहाँ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि के वेयर हाउस केंद्र भी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनाज उत्पादन क्षेत्र कौन सा है पूछ रहा है, तो पश्चिमी दोआब हो जाएगा। यहाँ पे मेरठ, मुजफ्फरनगर क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ हैं। उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है लठमार होली मुख्यतः कहाँ मनाई जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा बरसाना नंदगांव हो जाएगा। बरसाना नंदगांव हमारा यह विश्व प्रसिद्ध होली परंपरा राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हैं। बरसाना की महिलाएं नंदगांव के पुरुषों को प्रतीकात्मक रूप से लाठियों से मारती हैं। अल्लाह उदल वीर गाथा किस क्षेत्र की लोक परंपरा से संबंधित है, हमारे बुंदेलखंड से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की किस नृत्य शैली में ख्याल, ठुमरी, दादरा जैसे संगीत रूप उपयोग होते हैं, तो हमारे कथक में होते हैं। कथक लखनऊ और वाराणसी घराने की परंपरा में ठुमरी, दादरा आदि संगीत रूप से विशेष प्रयोग होते हैं। इस जनजाति को उत्तर प्रदेश में वनरक्षी समुदाय कहा जाता है, तो थारू जनजाति को वनरक्षी समुदाय का कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की किस नदी को करौती और कुटिला भी कहा जाता है, तो गोमती नदी को कहा जाता है। चंदन वन शिल्प किस जिले में विशिष्ट कला है, तो यह मथुरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नवाब वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के रूप में भी जाना जाता है, तो हमारा दुधवा हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में नवाब यूसुफ अली खान ने वैश्विक वन्यजीव संरक्षण कार्य के लिए जिनके लिए यह उपनाम मिला। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मिर्ज़ापुर कारपेट उद्योग का प्रमुख निर्यात बाजार है, तो यूरोप है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो हम पहले भी देख चुके हैं, ये कानपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्मारक रोमन आर्च शैली में बना है, तो ये हमारा रूमी दरवाज़ा है। लखनऊ का रूमी दरवाज़ा नवाबी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। इसमें रोमन आर्च व मुगल शैली का मिश्रण मिलता है। यूपी का जो हमारा सिंबल है, साइन है, उसमें जो मछलियाँ हमारा ली गई थी, धनुष वगैरह, रूमी दरवाजे से ही ली गई हैं। 56 भोग परंपरा के धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई हैं, तो हमारा हो जाएगा ब्रज वृंदावन है, जो 56 भोग के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तराई क्षेत्र को कहा जाता है। तराई के जिलों पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच में अत्यधिक वर्षा और उपजाऊ मिट्टी के कारण धान उत्पादन बहुत अधिक होता है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद हमारा कांच के लिए प्रसिद्ध है, यानी कांच बाल्क से उद्योग। फिरोजाबाद को सिटी ऑफ ग्लास बेंगल्स भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी, तो ये हमारा कौशाम्ब के नाम से जानी जाती थी। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर पूछ रहा है कौन सी है, तो हमारा शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। शारदा नहर प्रणाली राज्य की सबसे विस्तृत सिंचाई परियोजना है, जो तराई क्षेत्र लेकर पश्चिमी उत्तर तक फैली है।
उत्तर प्रदेश में कलिंजर का किला किस शासक से संबंधित है? तो ये हमारे चंदेल वंश से संबंधित हो जाएगा। मालेपुरा शैली किस कला के रूप में प्रसिद्ध है? तो हमारा लघु चित्रकला के लिए मालेपुरा शैली प्रसिद्ध है। ललितपुर बुंदेलखंड की मालेपुरा लघु शैली धार्मिक कथाओं और लोक जीवित चित्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक विवाह रस्म जौबर बार किस समुदाय से संबंधित है? तो हमारे राजभाषाओं से संबंधित है, ऑप्शन बी। मलमली वस्त्र का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध उद्योग है? तो ये हमारा मऊ में है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध शाहजहाँपुर घराने का संबंध किस किला से है? तो हमारा तबला वादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शाहजहाँपुर घराने का संबंध किस कला से है? तो तबला वादन से। शाहजहाँपुर घराना ताल वाद्य परंपरा में प्रमुख है और इनकी ठेकेदार शैली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो हमारा मिर्ज़ापुर है। चुनाव क्षेत्र का बलुआ पत्थर ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में उपयोग हुआ और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादन इलाका है। यहाँ पे हमारा ये लिखा है, रायपुर की समसपुर झील को 2015 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड सेंचुरी का दर्जा मिला। यह सर्दियों में विदेशी पक्षियों का आश्रय स्थल है। समसपुर झील हर्षवर्धन का राजधानी स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ पे था? तो हमारा ये कन्नौज हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, जिसे प्राचीन काल में कन्याकुंज कहा जाता था। यहाँ बरेली की बात करें, बरेली का प्राचीन नाम हमारा अल्लाहपुर था, जिनका उल्लेख कई ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलता है। उत्तर प्रदेश में अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादन जिला पूछ रहा है, तो इलाहाबाद हो जाएगा। खैर की बात कर रहा है, पेड़ उत्तर प्रदेश में किस उपयोग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो खैर का पेड़ हमारा कत्था बनाने में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। खैर लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। यह सहारनपुर, बिजनौर तथा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। बलरामपुर जिला किस बौद्ध स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रावस्ती जो है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर श्रावस्ती में जेटावाना मोनेस्ट्री स्थित है, जहाँ बुद्ध ने अधिक वर्षावास किया, इसलिए यह महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी सिन्ही नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो उत्तर प्रदेश की तमसा नदी जो है सिन्ही नदी के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हमारे लखनऊ में स्थित है। बुंदेलखंड की बात हो रही है कि खुर्जा का टेराकोटा व पाटरी उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसे खुर्जा पाटरी ब्रांड के रूप में जाना जाता है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में है, बुंदेलखंड शहर। कजरारी बोली उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कजरारी बोली पूर्वांचल से संबंधित है। किस जिले में स्थित लक्सा बंजारा झील निर्माण ऐतिहासिक रूप से माना जाता है? तो हमारा ये ललितपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव भारत का पहला और सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हुआ? तो हमारा बटौली हो जाएगा। नजीबाबाद शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नजीबाबाद हमारा जो है मसाला प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। नजीबाबाद बिजनौर मसालों के व्यापार, पैकिंग और सप्लाई के लिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से राउत नाच लोक नृत्य संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है राउत नाच भगवान श्री कृष्ण के राउत यानी ग्वाल रूप को दिखाने वाला बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में धोबिया घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद नदी पर स्थित है। यह रिहंद बांध सोनभद्र जिले के रिहंद नदी पर स्थित है और सिंचाई व जल उद्योग उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस मंडल में पूछ रहा है? तो हमारा मेरठ मंडल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला के आधार पर कौन है पूछ रहा है? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है, तो प्रयागराज हमारा संगम जिला जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो श्रावस्ती हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमारा प्रयागराज में स्थित है, जिसका एक ब्रांच लखनऊ में भी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा गंगा नदी हो जाएगा। कुंभ मेला का आयोजन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो होता है तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में प्रथम गांधी आश्रम कहाँ स्थापित है? तो सुरहवल बस्ती में।
उत्तर प्रदेश में कितने मंडल यानी डिवीज़न है? तो 18। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 403। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो 100। चंदौली नवचंदी मेला किस शहर में लगता है? तो हमारा मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो हमारा बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये सारस से क्रेन या क्रंच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पूछ रहा है तो पलाश। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मणिभाई पटेल थे, जो कि गोपाल स्वरूप पाठक भी पहले राज्य में गिने जाते हैं। यहाँ पे गोपाल स्वरूप पाठक भी पहले राज्यों में गिने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि सबसे अधिक भाषा के रूप में बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हमारा ये अवधी भाषा है। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया। किस जिले को दूध नगरी कहा जाता है? तो मथुरा को दूध नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे आता है? तो चीनी उत्पादन में। जागरण मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बरेली में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो हमारा शारदा नहर है, जो कि सिंचाई के लिए प्रमुख है। कला कुष्ठ आश्रम कहाँ स्थित है? तो हमारा आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कारपेट सिटी कहलाता है? तो कारपेट सिटी मिर्ज़ापुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को संतों की नगरी कहा जाता है? तो हमारा चित्रकूट जो है संतों की नगरी कहलाता है। सरयू नदी का उद्गम कहाँ है? तो मानसरोवर झील जो है हमारा सरयू का उद्गम केंद्र है। काला नमक चावल जो है कहाँ का है? तो सिद्धार्थ नगर का है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है पीलीभीत आ जाता है हमारा। अमेठी जिले का पुराना नाम पूछ रहा है, क्या है? तो हमारा छत्रपति साहू जी नगर था अमेठी का पुराना नाम। पिपरी बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो बेतवा नदी पर बनाया गया। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिद्धार्थनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पहला IT पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो नोएडा में किया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इंडस्ट्री ऑफ लेदर के लिए प्रसिद्ध है? तो लेदर के लिए हमारा कानपुर प्रसिद्ध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो हमारा कुंभ महाकुंभ जो है प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था? तो हमारा झांसी में हो जाएगा चंद्रशेखर का जन्म। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध बटेश्वर मंदिर श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो हमारा आगरा में बटेश्वर मंदिर श्रृंखला है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेल मार्ग वाला क्षेत्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हमारा गोरखपुर हो जाएगा सबसे अधिक रेल मार्ग के लिए रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछ रहा है कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक है यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो चंदौली में जाएगा चंद्रप्रभा चंदौली। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं 2025 के अनुसार? तो हमारा 75 जिले हो जाएगा। कौड़ियार नदी किस रूप में जानी जाती है? तो गंगा की सहायक नदी के रूप में कौड़ियार नदी को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संगीत की नगरी कहलाता है? तो वाराणसी हमारा संगीत की नगरी कहलाता है। चिकनकारी किस शहर के लिए विशेष कला है? तो हमारा चिकनकारी लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है। रामसर साइड संपूर्ण झील किस जिले में है? तो संपूर्ण जिले हमारा हाथरस में हो जाएगा। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी किस वर्ष गठित हुआ? तो हमारा 2016 में गठित हुआ था। IDA पूछ रहा है। राज्य का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? तो दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व था। इत्र उद्योग मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो इत्र के लिए हमारा कन्नौज जो फेमस है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो केवट ताल हमारा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। किस जिले को सुगंध नगरी कहा जाता है? तो कन्नौज को सुगंध नगरी भी कहते हैं। इत्र यहाँ पे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है? तो घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनपद किस मंडल में आते हैं? तो हमारा ये मेरठ मंडल है, जिसमें सबसे अधिक जनपद हैं। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? हमारा 1950 में हुआ था, 24 जनवरी 1950 था। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं 2025 के अनुसार? तो 75।
उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? तो बारहसिंगा हमारा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी कौन है? राज्य पक्षी सारस, जिसे क्रॉच या क्रेन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष पूछ रहा है तो यहाँ पे अशोक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल पूछ रहा है तो पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो गंगा हो जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या तो 403 हो जाएगी। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या पूछ रहा है 403। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की कुल सीटें विधान परिषद की पूछ रहा है तो 100 हो जाएगी। कुंभ मेला मुख्य रूप से कहाँ लगता है? तो हमारा प्रयागराज लगता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र नगरी? इत्र के लिए हमारा कन्नौज हो जाएगा। बनारस साड़ी के लिए कौन सी शहर प्रसिद्ध है? तो हमारा वाराणसी। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है तो प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछ रहा है तो शारदा नहर है, जो कि सिंचाई के लिए प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी झील पूछ रहा है तो हमारा केवट ताल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कारपेट सिटी? यहाँ पूछ रहा है कारपेट सिटी तो मिर्ज़ापुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का शिक्षा राज्य का पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान यानी स्कर्ट SCERT कहाँ स्थित है हमारा? तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला दूध नगरी कहलाता है? तो हमारा मथुरा जो है दूध नगरी कहलाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो हमारा सोनभद्र में हो जाएगा सबसे बड़ा वन क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो हमारा लखीमपुर खीरी हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए। नौचंदी मेला किस शहर में लगता है? तो मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। उत्तर प्रदेश का राज्य की खेल कौन सा है? तो हमारा कुश्ती उत्तर प्रदेश का राज्य की खेल है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा केममन पहाड़ी जो है हमारा उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोरखनाथ मंदिर स्थित है? तो गोरखनाथ मंदिर हमारा गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला AIIMS कहाँ स्थित हुआ था? तो गोरखपुर में स्थित हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इलाहाबाद जंक्शन है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन है? तो बांदा हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण के लिए यूपी में स्थित स्थल कौन सा है? तो हमारा सोनभद्र जो है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यूपी में स्थल है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा डेंसिटी के लिए, तो लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुई धागा उद्योग के लिए जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद हमारा यहाँ पे जो है सुई धागा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश किस कृषि उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे आता है? तो आलू जो हो जाएगा आलू गन्ना, ये हमारा आलू गन्ना गेहूँ हमारा यूपी सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है यानी डिवीज़न की बात कराते हैं? 18 है। उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो हमारा ये मेरठ जो है स्पोर्ट्स सिटी के लिए है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो गंगा घाटी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी है। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन से हैं? तो ये हमारा ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया, फतेहपुर सीकरी, ये सभी हमारा जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे डिवीज़न कौन सा है? तो हमारा गोरखपुर हो जाएगा। किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? पीतल के लिए मुरादाबाद फेमस है। यहाँ पे पीतल के लिए मुरादाबाद फेमस है। अलीगढ़ हमारा तालों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक चीनी मिलें किस जिले में स्थित है पूछा है? तो सहारनपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला नगरी कहलाता है? तभी हमने ऊपर बताया कि अलीगढ़ जो है तालुक नगरी कहलाता है। ओखला पश्चिम बिहार किस नदी किनारे स्थित है? तो यमुना नदी किनारे ओखला पश्चिम बिहार स्थित है। उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक शहर परमात्मा की नगरी किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है परमात्मा नगरी। उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन सा था? तो अमौसी, जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में पहला IIT कहाँ स्थित हुआ था? तो कानपुर में हुआ था, कानपुर IIT। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सूफियाना राजधानी कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा बरेली, जो है सूफिया राजधानी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल सीमाएं कितने राज्यों में मिलती हैं? तो 8 राज्यों से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की किस नदी को कालिंदी नाम से भी जाना जाता है? तो यमुना नदी कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हमारा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच नगरी के लिए प्रसिद्ध है? कांच की बात करें तो यहाँ पे फिरोजाबाद कांच से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा पार्क यानी जनकपुर पार्क है? तो लखनऊ हमारा जो हो जाएगा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनकपुर हो जाएगा। यूपी डे यानी उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा KG, यहाँ पे कहाँ KGMU लखनऊ हो जाएगा। KGMU मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात है यानी वाटरफॉल कौन सी है? तो पूछ रहा राजदरी देवदरी जो चंदौली में स्थित है, वो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची जलप्रपात है। उत्तर प्रदेश की किस नदी को मदर रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। यूपी का 1140 किलोमीटर हिस्सा इसी में आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिलों की सीमा किस राज्य से मिलती है? तो हमारा मध्य प्रदेश मिलती है। यूपी के 16 जिले मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं जो सर्वाधिक हैं। नौचंदी मेला कहाँ स्थित है? तो हमारा मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। नौचंदी मेला मेरठ का ऐतिहासिक, व्यापारिक व सांस्कृतिक मेला है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारा यहाँ पे समोसा झील हो जाएगा। समोसा झील यानी ताड़ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील मानी जाती है। यूपी का कौन सा नगर लेदर सिटी कहलाता है? तो लेदर के लिए हमारा कानपुर हो जाएगा। कानपुर विश्व स्तरीय लेदर उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मेरठ। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी के लिए मेरठ हमारा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? तो हमारा बारहसिंगा जो है आधिकारिक राज्य पशु है। उस बारहसिंगा को दलदल में पाए जाने वाला बारहसिंगा राज्य का आधिकारिक पशु है। उसे दलदल का मृग भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में है? तो हमारा पश्चिमी यूपी में देखने को मिलता है। पश्चिमी यूपी गन्ना व चीनी उद्योग का हृदय क्षेत्र है। कली नगरी के नाम से कौन सी शहर प्रसिद्ध है? तो हमारा ये भदोही जो है कालीन नगरी के लिए प्रसिद्ध है। भदोही विश्व स्तर पे कालीन निर्यात केंद्र है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को तीर्थराज कहा जाता है? तो हमारा प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। 3 नदियों के संगम का धार्मिक महोत्सव होने वाला प्रयागराज को तीर्थराज कहते हैं। यूपी की किस नदी को पुराना सरयू कहा जाता है? तो घाघरा नदी को पुराना सरयू कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ईंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा बुंदेल जो शहर है ईंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन जिला पूछ रहा है तो मुजफ्फरनगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछ रहा है तो गोरखपुर हो जाएगा। प्लेटफार्म संख्या के आधार पर गोरखपुर विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है। ताज नेचर वाक कहाँ स्थित है? ताज नेचर वाक आगरा में स्थित है। इमामबाड़ा किस शहर का प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है? तो हमारा लखनऊ हो जाएगा। यहाँ पे लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा विश्व प्रसिद्ध है। यूपी में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो नोएडा में शुरू हुआ था। नोएडा मेट्रो यानी DMRC थी, जबकि यूपी की पहली राज्य संचालित मेट्रो लखनऊ में शुरू हुई। कैथी लिपि का उद्गम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो पूर्वांचल से जुड़ा है। यूपी का सबसे बड़ा सैनिक क्षेत्र है पूछ रहा है तो कैंटोनमेंट कहाँ है? तो हमारा मेरठ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि 1857 में स्थापित हुआ था।